तो आइए बच्चों अभी प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 13? इन फिगर 3.91 लाइन पी आर टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू। जो लाइन पी आर है ये कहां पर है? सर्कल को पॉइंट क्यू के ऊपर टच कर रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर लिखना है। सबसे पहले कहा गया है व्हाट इज द सम ऑफ एंगल टी क्यू एंड एंगल टी एस क्यू। ये टी क्यू और टी एस क्यू इसका सम क्या होता है ये देखेंगे। अब यहां पर देखो बच्चों, ये तो है आपका सर्कल और टी ए क्यू एस ये कहां पर है? तो ये है आपके सर्कल के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे यहां पर ये जो है टी ए क्यू एस आर पॉइंट्स ऑन सर्कल, therefore quadrilateral TAQS is a cyclic quadrilateral। ये कैसा है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। और हमको पता है बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर अपोजिट साइड्स की सम कितनी होती है? 180। तो हम लिखेंगे therefore एंगल TAQ प्लस एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बाय साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। तो ये कितना हो जाता है? एंगल TAQ प्लस एंगल TSQ 180 डिग्री होता है। पहला निकल गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो यहां पर ये जो एंगल AQP है ये एंगल AQP है, ठीक है। तो इसके जैसे कितने एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट होंगे वो देखेंगे। अब ये देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये जो एंगल AQP है ये क्या कर रहा है? ये यहां पर एक आर्क फॉर्म कर रहा है। अगर हम यहां पर देखेंगे ये ATQ है, ये भी तो एक सेमी आर्क बना रहा है, प्लस एंगल ASQ है ये भी तो सेम आर्क बना रहा है। हम ये कह सकते हैं इसी हिसाब से कि एंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ATQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ASQ। ठीक, क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है ये सेम आर्क बना रहे हैं। तो इसके कारण ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, तीनों सेम हो जाएंगे, राइट। ये तो हो गया दूसरा। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा क्या कह रहा है? QTS। अब यहां पर देखो QTS ये है। अब ये QTS जो है ये सेम आर्क बना रहा है। अब यहां पर ये सेम आर्क कौन कौन बना रहा है? QAS भी तो सेम आर्क बना रहा है, प्लस XQR ये भी सेम आर्क बना रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है क्या है? QTS, एंगल QTS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SQR। क्यों? क्योंकि तीनों जो है सेम आर्क बना रहे हैं, जिसके कारण ये एंगल भी होगा, ये कैसा होगा? सेम होगा। इसको नोट डाउन करिए। अब चौथा बनाते हैं। तो आइए बच्चों अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है हमारा चौथा क्वेश्चन? एंगल TAS इज 65। ये जो एंगल TAS है ये कितना है? 65 डिग्री है। और हमको क्या कहा गया है कि मेजर ऑफ एंगल TQS निकालिए, TQS निकालिए। अब देखिए बच्चों, ये TAS तो ये आर्क बना रहे हैं और TQS भी क्या कर रहा है? सेम आर्क बना रहा है। तो हम कह सकते हैं बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। यहां पर क्या लिखेंगे चौथे का आंसर? बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल TAS इज इक्वल टू एंगल TQS इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब ये बन गया है 65 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट पूछा है मेजर ऑफ आर्क TS निकालिए। तो हम क्या करेंगे?
मेजर ऑफ आर्क टीएस हमको निकालना है। तो बच्चों हमें पता है यहां पर ये आर्क है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को यूज करेंगे। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमारी क्या करती है, एंगल TQS इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क TS। क्यों, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये हमने लिख लिया है ऑलरेडी। अब यहां पर ये है 65 डिग्री, ये हो जाएगा हाफ मेजर ऑफ आर्क TS। तो ये कितना आ जाता है बच्चों, मेजर ऑफ आर्क TS इज इक्वल टू 65 टू टी 130 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 130 डिग्री। इसको नोट डाउन करिए, फिर पांचवा करते हैं। तो बच्चों पांचवा क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है पांचवा क्वेश्चन, इफ एंगल AQP, ये जो एंगल AQP है ये कितना है 42 डिग्री, और एंगल SQR कितना है 58 डिग्री। ठीक, तो हमें निकालना है जो ATS है इसका निकालना है। तो यहां पर देखो बच्चों ये टेंजेंट है, तो यहां पर एंगल AQP प्लस एंगल AQS प्लस एंगल SQR टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये दिया है 42, AQS पता नहीं है, और SQR कितना है 58 इज इक्वल टू 180। तो यहां पर देखो एंगल AQS कितना निकल के आया, 42 प्लस 52, यहां पर प्लस 100 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल AQS कितना निकल के आता है, AQS निकल के आता है 80। तो AQS तो हमें मिल गया, ये है 80। अब यहां पर देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां पर ये अपोजिट साइड दोनों के एडिशन कितने हो जाएगा 180। तो यहां पर लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल TAQS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर क्या होता है, एंगल ATS प्लस एंगल AQS इज इक्वल टू 180। तो एंगल ATS हमें निकालना है, ATS प्लस ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया था 80 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ATS कितना आ जाएगा, यहां पर 100 आ जाएगा। ठीक, इसको छाप लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं।